हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूनेस्को हेरिटेज साइट कि यूनेस्को हेरिटेज साइट होता क्या है और इंडिया की कितने साइटें इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप बात करते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट की। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO। ये होता है यूनेस्को। अब ये होता क्या है? किसी लैंडमार्क या फिर कोई एरिया जो हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक हो, उसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है कि जो साइडें होती हैं, जो लैंडमार्क होता है या जो कोई बिल्डिंग्स होती है, उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में अगर इंक्लूड कर दिया जाता है तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो होती है उसको सुरक्षा प्राप्त करती है। उसकी सारी जिम्मेदारियां उनकी हो जाती है, मतलब वहाँ का मेंटेनेंस देखना, वहाँ की चीज़ों को डेवलप करवाना, वो यूनेस्को में आता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। उससे पहले कि ये इंक्लूड कैसे होता है, तो जिस कंट्री की कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा वहाँ का कल्चर या वहाँ का इन्वायरमेंटल नेचुरल चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं, बट उसको इंक्लूड करने से पहले उसका ऑब्जर्वेशन होता है। अगर वो चीज़ें यूनिक होंगी, आप सारी चीज़ों को यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड नहीं कर सकते। जो सम ऑफ स्पेशल मतलब जो बहुत यूनिक होती है उनको ही यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है। अब यूनेस्को हेरिटेज साइट में कैसे इंक्लूड किया जाता है, वो 3 टाइप्स की होती है। एक नेचुरल होता है, एक कल्चरल होता है और एक मिक्स मेड होता है। नेचुरल का मतलब होता है जो नेचर के द्वारा दी गई होती है, और कल्चरल का मतलब होता है जिनको साइड में इंक्लूड किया जाता है, उनके कल्चर को देखते हुए इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया की कितने साइडें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। तो पहले तो उसमें 38 थे, बट अभी रिसेंट के रिसर्च के अकॉर्डिंग वो 42 हो गए हैं। अब इंडिया की 42 हेरिटेज साइट में जो 7 है वो नेचुरल हेरिटेज साइट है एंड 34 है वो कल्चरल हेरिटेज साइट है, और एक जो है वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। अब नेचुरल हेरिटेज साइट तो 1 बाय 1 आपको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, सो मैं आज आपको सारी साइडों के नेम एंड वो कब इन्वॉल्व किए गए थे मैं ये बताती हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 या फिर 4 वीडियोस को फुल्ली डीपली में डिस्क्राइब कर दूंगी। सो नेचुरल हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क, असम, जो कि 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। ये क्या है? ये नेचुरल हेरिटेज साइट है। सेकंड है आपका केवला देवा गहना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। ये भी क्या 1985 में नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। थर्ड आता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो असम में है। ये क्या है? ये भी 1985 में इंक्लूड किया गया था। अब फोर्थ की बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जो कि 1988 एंड 2005 में ये नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। अब फिफ्थ बात करते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क, जो वेस्ट बंगाल में है। ये 1987 में वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। ये सारे क्या है? ये इंडिया के हैं। अब 6 आता है वेस्टर्न घाट्स, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ये सारे जगह पे है, जो 2012 में हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। 7th नंबर पे आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमालय में है। 2004 में ये क्या है? हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। अब बात करते हैं
कल्चरल हेरिटेज साइट के। स्केड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसला जो कि कर्नाटक में है 2023, मतलब इस साल ये क्या हुआ है, कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। और शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है 2023, ये भी क्या है, अभी रिसेंट सितंबर में जो मीटिंग थी उसमें ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। अब धोलावीरा जो गुजरात में है 2021 में ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। ककाटिया रुद्राक्ष सेकंड है आपका ककातिया रुद्रेश्वर रंपा टेम्पल जो तेलंगाना में है 2021 में, ये भी क्या है, कल्चरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूसियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट जो कि चंडीगढ़ में है 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई महाराष्ट्र 2021, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात 2017, जयपुर सिटी राजस्थान 2022, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाबिहार नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार 2016, रानी की वन गुजरात 2024, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013, द जंतर मंतर राजस्थान 2010, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली 2007, चंपनेर पावनगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात 2004, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र 2004, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश 2003, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया बिहार 2002, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया तमिलनाडु 1999, ह्यूमन स्टॉर्म दिल्ली 1993, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स दिल्ली 1993, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश 1989, एलिफेंट्स कैप महाराष्ट्र 1987, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु 1987, ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट एट पटाकडाला कर्नाटका 1987, चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी कर्नाटका 1986, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश 1986, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु 1984, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा 1984, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश 1983, अजंता केव्स महाराष्ट्र 1983, एलोरा केव्स महाराष्ट्र 1983, ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983। ये थे आपके 34 कल्चरल हेरिटेज साइट इन इंडिया। लास्ट एक है जो मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम 2016। ये थे सारे आपके 42 इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसमें नेचुरल भी है, कल्चरल भी है एंड वन मिक्स मेड है। बट आपको रिमेंबर करने के लिए ज़्यादा लोड लेने की नीड नहीं है। आप 2 से 3 बार कंटिन्यू इस वीडियो को सुनिए, या फिर कोई सा भी हो आप कंटिन्यू, क्योंकि जो आपको रिटर्न से ज़्यादा लिसनिंग याद होती है। बहुत लोगों का माइंड जो होता है वो बहुत शार्प होता है। सो आप 3 से 4 बार रिपीट करके आप सुनेंगे तो ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा।